हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मूवीज़ मसाला के पहले वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऐसे हॉलीवुड सीरीज़ की जिसका नाम रीचर सीज़न 2 है, जहां एक एक्स मिलिट्री मेजर रीचर के टीममेट्स को एक एक करके दर्दनाक तरीके से मार रहे होते हैं कुछ लोग, और रीचर उन सब के मौत का बदला लेने निकलता है। ये सीरीज़ रोमांच, थ्रिल, एक्शन का भरपूर कॉकटेल है। तो आइए शुरू करते हैं। सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बंदे को हेलीकॉप्टर से मारकर फेंक दिया जाता है। कहानी में आगे रीचर एक पुराने कपड़े की दुकान पर जाता है क्योंकि उसे कुछ कपड़े खरीदने होते हैं, पर उसके पास पूरे पैसे ना होने के कारण वो दुकान के सामने वाले एटीएम पर जाता है पैसे निकालने के लिए। तभी वो एक लेडी को देखता है जो कि बहुत घबराई हुई होती है। तभी रीचर को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो उस लेडी को धीरे से बोलता है कि पीछे मत मुड़ना और बताओ क्या सब ठीक है। तभी वो लेडी बताती है कि उसके बच्चे को एक गुंडे ने अगवा कर लिया है और वो उस लेडी से पैसे देने की मांग कर रहा है। फिर रीचर उसे चुपचाप पैसे निकालने को कहता है और सीधे उस लेडी के कार की तरफ बढ़ता है और अपने दिलेरबाजी से उस बंदे की बैंड बजाकर बच्चे को छुड़वा लेता है। जब जैक एटीएम से पैसे विड्रॉ करता है तभी उसे एक कोडेड मैसेज उसकी एक मिलिट्री ग्रुप की टीममेट नीली से मिलता है, जो कि आगे चल के आपका इंट्रोडक्शन उनके साथ होने वाला है। तो जैक उसे कॉल कर पूछता है कि क्या सब ठीक है। पूछने पर पता लगता है कि रीचर के एक टीममेट जिसका नाम केल्विन फ्रांस है, उसकी डेथ हो चुकी है, जिसको हम कहानी की शुरुआत में हेलीकॉप्टर से गिरता हुआ देखते हैं। रीचर फिर एमिली से मिलने जाता है रेस्टोरेंट में, जहां मिली उसे बताती है कि फ्रांस अपने घर से एक हफ्ते पहले ही गायब हो गया था और किसी ने उसका खून कर दिया, जो कि मिली को फ्रांस की वाइफ कॉल करके बताती है। के घर पहुंचने पर फ्रांस की बीवी कहती है कि फ्रांस कभी बिना बताए कहीं पे भी नहीं जाता है। वो फिर फ्रांस के ऑफिस की चाबी रीचर को देती है और कहती है कि आप चाहो तो फ्रांस के ऑफिस को चेक कर सकते हो। रीचर और नीली जब फ्रांस के ऑफिस पहुंचते हैं तो उन्हें सब बिखरा हुआ मिलता है, तो वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं कि कोई तो आया था कुछ ढूंढने के लिए, पर उसे वो नहीं मिला। तभी उन्होंने फ्रांस के ऑफिस की बैंड बजा दी है। फिर नीली, जो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होती है, अपने शातिर दिमाग को चलाकर सोचती है कि फ्रांस वो चीज़ कहाँ रख सकता है जिसकी वो लोग तलाश कर रहे थे। तभी ली फ्रांस के ऑफिस के सामने एक मेल बॉक्स ऑफिस को नोटिस करती है और वो लोग वहां जाते हैं चेक करने, पर अनफॉर्चुनेटली उस दिन ऑफिस बंद मिलता है। तो वो लोग प्लान करते हैं कि दूसरे दिन आते हैं। रिचर की आर्मी लाइफ में एक दिन रिचर अपने 110th टीम के साथ ऑफिसर्स क्लब में बैठा होता है, जहां सारे टीममेट्स बोर हो रहे होते हैं। तभी एक सीनियर ऑफिसर आता है और कहता है नीली से कि तुम ऑफिसर्स क्लब में बैठ नहीं सकती। तभी रीचर को ये बात बुरी लगती है और वो उसे चुप होने को कहता है, पर वो ऑफिसर नहीं मानता है। तभी रीचर उसे वार्न करता है, पर वो नहीं मानता। रीचर बस उसे ये कहना चाहता है कि तुम तमीज से पेश आओ, पर वो ऑफिसर नहीं मानता है। फिर रीचर और उसकी टीम क्लब के सारे ऑफिसर्स को जम की धुलाई करते हैं। कहानी के बीच में मॉन्क नामक एक बंदा न्यूयॉर्क आकर पहुंचता है और एयरपोर्ट के वॉशरूम में जाकर अपने पासपोर्ट को जला देता है। अगले दिन रिचर और नीली उस मेल बॉक्स ऑफिस जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे सबूत मिलते हैं, कुछ एप्लीकेशंस और एक पेन ड्राइव। फिर रिचर और नीली के अपार्टमेंट जाते हैं उस पेन ड्राइव को चेक करने के लिए। जब अपार्टमेंट में एंटर करते हैं तभी देखते हैं नीली का अपार्टमेंट भी केल्विन की ऑफिस की तरह बिखरा पड़ा है। फिर उस अपार्टमेंट के अंदर चेक करने पर उन्हें एक पुराना साथी ओडेनल मिलता है, वो भी फ्रांस की मौत की छानबीन कर रहा होता है वहां पे। फिर वो तीनों मिलकर उस पेन ड्राइव को डीकोड करते हैं। पेन ड्राइव खुलने पर उन्हें कुछ लोगों के नाम और बहुत सारे कोडेड नंबर्स मिलते हैं। तभी रीचर को लगता है कि ये मामला कोई नॉर्मल मामला नहीं है, सो वो डिसाइड करता है अपने सारे 110th ग्रुप के मेंबर को रीयूनाइट करने के लिए। फिर मॉन्क, जिसको हमने एयरपोर्ट पे लैंड करते हुए देखा था, वो कुछ लोगों से मिलता है जो उसे फेक पासपोर्ट
और आईडी देते हैं। फिर मॉन्क उन्हें मारकर वहां से निकल जाता है ताकि सबूत ही कोई ना बचे। अगले पल रिचर, नीली और ओडोनिल निकल जाते हैं अपने और एक साथी स्वॉन के घर उसे ढूंढने। उसके घर पहुंचने पर वो लोग स्वॉन के कुत्ते को मरा हुआ पाते हैं। तभी रिचर अलर्ट हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है और कोई तो है जो उसकी टीम की जान लेना चाहता है। रिचर स्वॉन के घर के बाहर निकलता है और नोटिस करता है कि फिर से वही ब्लैक कार जो केल्विन के घर के बाहर खड़ी थी वही यहाँ भी खड़ी है। सो वो अपने दोस्तों से कहता है कि अब इसकी पिटने का वक्त आ गया और वो सीधे जाकर उसकी धुलाई कर देता है। धुलाई करने पर उसे ये पता चलता है कि ये बंदा तो पुलिस डिटेक्टिव निकला। तो वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर रिचर और उसके दोस्त प्लान करते हैं कि अब उन्हें अपनी गाड़ी और लोकेशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने पुलिस वालों को धोया है। तो फिर वो एक सस्ती गाड़ी ढूंढने एक एयरपोर्ट पार्किंग में चले जाते हैं। वहां उन्हें उनकी और एक टीममेट फ्रांसिस मिलती है और वो लोग फ्रांसिस की आईडी से एक एसयूवी लेकर अटलांटिक सिटी निकल जाते हैं जहां उन्हें पुलिस ट्रेस ना कर सके। अटलांटिक सिटी में रिचर के और एक 1/10 ग्रुप के मेंबर का घर होता है जिसका नाम ओरोस्को होता है। तो वो लोग ओरोस्को को ढूंढने अटलांटिक सिटी निकल पड़ते हैं। ओरोस्को के घर पहुंचने पर वो देखते हैं कि उसके घर के भी सेम हालत होती है जो कि बाकियों की घर की थी। तभी रिचर ओरोस्को और उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो देखता है और उसे पता चलता है कि वो एक बार में काम करती है। वो लोग वहां जाते हैं तो ओरोस्को की गर्लफ्रेंड बताती है कि ओरोस्को बहुत लविंग बंदा था पर वो भी कुछ वक्त से गायब है। और वो बताती है कि 6.5 करोड़ पैसे या कोई डेटा के घपले को लेकर वो ऐसी कुछ बातें करता था जैसे कि कोई कसिनो के पैसे की धांधली या ऐसा कुछ। फिर रिचर और उसके साथी कसिनो के लिए निकल जाते हैं जहां ओरोस्को काम किया करता था और कसिनो के डायरेक्टर से पूछताछ करते हैं कि क्या उसे कोई ऐसी डिटेल्स की जानकारी है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता। तो रिचर उसे कुछ डिटेल्स देता है कि क्या उन्हें इस डिटेल्स या इन नामों के बारे में कुछ पता है। तो वो डायरेक्टर कहता है कि मुझे कुछ वक्त लगेगा, 1 दिन का वक्त लगेगा, आप लोग वेट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि रिचर और उसके साथियों के पास कोई घर नहीं रहता रहने के लिए तो वो कसिनो का मालिक रिचर और उसके टीम को एक स्वीट अपने कसिनो में ऑफर कर देता है रहने के लिए और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर रात में रिचर और उसके साथी बैठकर बातें करने लगते हैं, गप्पे लड़ाने लगते हैं, कौन क्या कर रहा है अपने लाइफ में, क्या कैसे सब चल रहा है। फिर बातें करने के बाद सब सोने चले जाते हैं। फिर लेट नाइट फ्रांसिस को नींद नहीं आ रही होती है तो वो पोकर खेलने चली जाती है और जीत भी जाती है और वहाँ रिचर उसे ज्वाइन करता है। फिर गेम के बाद दोनों कसिनो के बाहर निकल जाते हैं वॉक पे। वॉक करते करते वो लोग नोटिस करते हैं कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो लोग प्लान बनाकर वो लोग की बैंड बजाने की सोचते हैं। फिर रिचर और फ्रांसिस वो लोग को मार देते हैं और उनकी गाड़ी से एक पार्किंग टिकट उन्हें मिलता है और वो लोग उसे लेकर रूम चले जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन कसिनो का डायरेक्टर आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ी बुरी खबर है जिसमें अटलांटिक सिटी के पुलिस को 2 डेड बॉडीज मिली हैं जिनमें से एक बॉडी उनके टीममेट ओरोस्को की होती है जो बहुत वक्त से जंगल में पड़ी रहने की वजह से सड़ गई है। और यही सारी चीज़ें देखने के बाद में रिचर गुस्से से तिलमिला जाता है और बदला लेने के लिए निकल जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारा ये रिव्यू पार्ट 1 एंड होता है जहां हमने एपिसोड 1 और 2 को कवर किया है और बहुत ही जल्द हम पार्ट 2 के साथ आने वाले हैं जहां बाकी के 4 एपिसोड्स की मसालेदार रिव्यू हम आपको देने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड दोस्तों, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। जय हिंद।